हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ। लास्ट व्लॉग मैंने इसी ड्रेस में इसी जगह पे एंड किया था, यहीं से मैंने सेकंड व्लॉग स्टार्ट किया है अपना। तो आज मैं अभी जा रही हूँ डॉक्टर के पास में। आज डॉक्टर में बैठे हुए हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं 12 से। धूप कितनी तेज़ है, हवा भी है प्लस धूप भी है, बादल में, तीनों चीज़ें हैं। तो डॉक्टर बैठे हुए हैं 12 से 4, 12:30 हो चुके हैं। मैं रेडी हूँ, नॉर्मल कुर्ती और ये डाला है मैंने, इसलिए डाला है क्योंकि ऐसे क्लिनिक में ना ज़्यादा अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाने चाहिए, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल के हो जाते हैं, थोड़ा ना एक वो रहता है बहन जैसा। तो हाँ, क्या कौन, कोई आया है? कौन आया है? कोई आया है? देखना कौन आया है, देखो जा कौन आया, देख के। पूछा भी नहीं है, आया कि नहीं है, मुझे मालूम था। कौन आया है? नहीं तो बस करती हूँ मैं। क्या हो गया? ये खुशी। बाय बाय। अब तो कोई मतलब ही नहीं है। बाय हनी। सो गाइस, जैसे ही हम लोग पहुँचे थे तभी जस्ट ये जो है ओपन हुआ था हमारा क्लिनिक। एंड नंबर लग जाते हैं पहले से ही, तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुंच गए थे। बच्चों को हमें साथ ले जाना पड़ा क्योंकि टैनी की भी ट्यूशन टीचर आने वाली थी थोड़ी देर में। तो मैंने कहा पहले हो आते हैं, फिर टीचर आएगी, फिर उसको कहाँ छोड़ें अभी, तो इसलिए। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और आप लोगों को लग रहा होगा छोटा सा है, लेकिन अंदर में बहुत बड़ा है। और इनकी दवाई से ना टैनी भी बहुत जल्दी एक ही खुराक में उसको आराम मिल जाता है, मतलब एक ही डोज में। और सेम मेरा भी यही, एक ही डोज में आराम मिल गया। वैसे हम बहुत जल्दी, मैं डॉक्टरों के पास जल्दी नहीं जाती हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो बस हमारा नंबर का वेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर हमने बोला, बच्चे की टीचर आई और छोटा बच्चा जो है हमारा वो रो रहा है क्योंकि उसका सोने का टाइम था। ये देखो एक्टिंग कर रहा था यहाँ पे मच्छर मारने की। ठीक है, तो अभी ना टाइम क्या बोलते हैं, टाइम कह रही हूँ, उसको ना सोने का टाइम था हनी का, मेरा कि हनी को सोना था। फिर बहलाने के लिए चिप्स दिलाए, कुछ ना कुछ तो कराना पड़ेगा, तो इस तरीके से बस करा रहे थे। अब उसको ना मेरे पास आना था कि मैं भी गाड़ी पे बैठूंगा। इसकी मैं चोटी कर देती हूँ क्योंकि इसके बाल ना थोड़े से बड़े हो गए, तो ऐसे साइड में चोटी कर देती हूँ मैं कभी कभी। फिर आ गए थे घर, और घर पे आने के बाद यहाँ पे मैं लग गई थी डब्बे, ये धो के रखे हुए थे, ये जीरा हल्दी और ये सब के डब्बे थे। तो 3-4 डब्बे खाली हुए थे, एक साथ मैंने धो के रख दिया। अब ऐसे ही ना डब्बे जो खाली होते जाते हैं मैं वॉश करते जाती हूँ। इससे क्या होता है, ना डब्बे खराब होते हैं और ना ही हमारा टाइम ये होता है कि हमें एक साथ जो है सारा काम करना है, ऐसा भी नहीं होता है। तो सारा मैं मतलब धीरे धीरे करके साफ़ करती रहती हूँ। जो हो गया, जो मिल गया, बस साफ़ करते रहो करते रहो करते रहो, हो जाता है। अच्छा, कुछ टाइम से ना मेरा टमी जो है, टमी पे फैट जो है वो गेन हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक्चुअली क्या है ना, घर में रहती हूँ, ज़्यादा कहीं जाती वाती नहीं हो। तो पहले तो हनी जब छोटा था तब मैं बहुत एक्टिव हो गई थी, मैं जाना आना करना बहुत वो हो रहा था। अभी ना पता नहीं क्यों स्लो सी हो गई हूँ, जाती ही नहीं हूँ, कहीं मन नहीं करता मेरा जाने का, घर में ही रहती हूँ। तो इस वजह से ना बड़ी मतलब एक अंदर से ना ऐसा लग रहा है यार क्या आलसी जीव हो गई हो। मतलब घर में ही बिजी रहती हूँ, घर में ही काम करती रहती हूँ। आप लोगों ने देखा है लिपिन आर्ट बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। और अभी तो ये चीज़ क्ले वगैरह का या मैग्नेट वगैरह का ये चीज़ होता है, ऑर्डर आता है तो वो बना देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें करती रहती हूँ और बस ऐसे ही तो अगर आप लोग भी चाहते हैं लेना तो आप लोग मेरे को बता देना, ऑर्डर दे देना मेरे को, मैं बना दूँगी। तो यहाँ पे बस मसाले भी साथ के साथ पहुँच के अच्छे से वॉश तो कर दिए थे मैंने, शाम में इनको पहुँच के अच्छे से इनमें भर दिए मैंने मसाले। गाइस गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी आ रही हूँ मंदिर करके सुबह सुबह, और जा रही हूँ बस घर, 5 मिनट में घर। स्पीड बहुत तेज, 5 मिनट में घर। अकेले होते हैं तो और स्पीड तेज हो जाती है। और मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। वैसे तो मैं और जल्दी आ जाती, पर भगवान के अभिषेक के लिए रुक गई थी, प्रक्षाल हो रहा था उनका। तो हम उतर गए थे नीचे, फिर नीचे जो माली रहते हैं उन्होंने बोला आए हो तो देख जाओ। मैंने कहा चलो रुक जाते हैं, एक दिन की तो बात है।
इसमें हमारी सामग्री रहती है जो मंदिर में चढ़ाते हैं। चलो, मंदिर से आने के बाद बनाया यहाँ पे पोहा। तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी सारे काम तो करने ही होते हैं। चाहे आप अगर मेन घर का एक कहते, मैंने ये देखा है, कहते क्या है, देखा भी है कि मम्मी लोग जब बीमार हो जाते हैं तो सब काम स्टॉप हो जाते हैं। बाकी अगर वो सही है सब कुछ सही रहता है। और उन लोगों की बीमार होने का मतलब उन लोगों को कोई हक भी नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि मम्मी लोगों को बीमार होने का कोई हक नहीं है। वो अगर बीमार हो गई तो सब काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे बस सुबह का नाश्ता बना रही हूँ, पोहा। तो इसमें बस अपना जो डालते हैं सारा, जो आपको हाथ पड़ जाए वो डाल देती हूँ मैं तो पोहा में। कभी आलू पड़ जाता है तो डाल देती हूँ, प्याज पड़ जाता है, मूंगफली पड़ जाता है, जो पड़ जाता है, मतलब जैसा अच्छा लगता है वैसा है। अपने अपने ऊपर टेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी जैसा सूटेबल लगे वैसे बना लो। पोहा है भाई, पोहा तो एकदम सबसे क्विक बनने वाला जो है आपका नाश्ता है। फटाफट से बस पोहा बनाओ खाओ, पोहा बनाओ खाओ, मस्त नाश्ता तैयार बन के हो जाता है आपका। और ये लोग पड़ गया भाई नींबू ऊपर, सबसे ज़्यादा स्वाद इसी नींबू का आता है। बन गया। इसका एग्ज़ाम किसका है? साइंस का। फिर कल रह गया जीके एंड लास्ट टाइम मैथ ओरल एग्ज़ाम। फिर 22 को 23 को तुम्हारे एग्ज़ाम ख़त्म होंगे एंड 4 सितंबर से रिटन एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ये अभी जो एग्ज़ाम है वो, हाँ, रिटन लिखने वाले जो पेपर, अभी तुम्हारे ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं हाफ ईयरली। जैसे पहले हुआ था ना वो क्या कहते हैं, वो हमारे पेपर शो करते थे, पापा आप देखने आए थे ना पेपर, ऐसे जीवन में जब थी छोटी थी, बड़ी हो गई हो, जाओ तब तक वो कर लो, थोड़ा सा क्या स्ट्रेचिंग वगैरह कर लो, थोड़ा सा एक्सरसाइज किया करो, खड़े हो जाओ। पैर में शूज है, लगेगी अभी तो लग रही है। बोला था ढंग से बैठा करो स्कर्ट में, अभी मैंने आयरन किया और पूरा स्कर्ट में सलवट आ गई पीछे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो मॉर्निंग हो रही है और सुबह के बज रहे 7:07। टैनी को छोड़ के आई हूँ नीचे अभी, और सांस फूट गया तो अब से अभी छोड़ के आई हूँ नीचे। और कल ऑर्डर पूरा कर रही थी अपना, बट अभी थोड़ा सा ये बंद तो गया है, सब कुछ हो गया, बस डिले होगा क्योंकि मेरे को कुरियर पैकिंग वगैरह जो होता है ना वो मंगाना है। दिखाती हूँ मैं आपको। और ये देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा ऑर्डर बन के तैयार हुआ, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ब्यूटीफुल, देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, दिखा, सारी फ्रिज मैग्नेट है ये, फ्रेंच फ्राइज। तो ऑर्डर उनके तैयार हो गए हैं। और अच्छा, कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है तो मैं बता दूं। देखिए, जैसे कि ये वाला हो गया है ना, ये वाला हो गया, तो ये 249 का है। और ये वाला हमारा मैंने इसके प्राइस वैसे तो 99 है, लेकिन जैसे देखिए अब क्या होता है ना कि आपका ना एक वो होता है, क्या बोलते हैं, डिलीवरी चार्ज पे भी डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं। तो मैक्सिमम डिलीवरी चार्ज जो लगता है वो लगता है आपका 80 रुपीज़, ठीक है। तो 80 रुपीज़ लगता है, तो इसीलिए मैंने फिर अब मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा ना ऐसा। तो अब जो नॉर्मल लोकल में है उनके लिए प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कम लगता है लोकल में, बाहर में तो ज़्यादा लगता है। तो इसका प्राइस 99 है। तो अगर आप 80 रुपीज़ आपका डिलीवरी चार्ज लगता है, तो आप उसमें आप मेरे से 2 बाय कर सकते, 2 से 3 बाय करेंगे ना, अगर आप 99 99 19 बनवाते 3 वाले अगर आप बनवाते हैं तो भी आपका डिलीवरी चार्ज सेम ही रहेगा, 80 रुपीज़।
तो ये एक इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है आप लोगों के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं। बहुत क्यूट सा है मैग्नेट, ये 99 में बहुत ही क्यूट है। मुझे लिटरली बहुत क्यूट लगा है। मैंने जब बनाया ना खुद ही तो बहुत क्यूट लगा है। अभी एक और है वो पेंडिंग में है, अभी बनानी है। और ये वाला मेरा जो मैंने एक्चुअल बनाया था उससे भी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर है, मैं लाइफ टाइम याद रखूँगी, मेरा फर्स्ट ऑर्डर है। और जिन्होंने दिया है और पूनम दीदी है, अहमदाबाद में रहती है, तो उन्होंने बोला कि ये बना दो मेरे लिए। और एक और है क्यूट सा, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, देन आई शो यू। और हाँ, मैं कुछ ये भी कन्फ्यूज़न है कि आप जो है मतलब फ्रिज मैग्नेट जो देते हो करते हो तो वो लगे तो रहते हैं ना, निकल तो नहीं जाते हैं। तो देखिए लगे हैं, मेरे भी एज इट इज़ ही लगे हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ सारे। तो निकलना मीन्स देखिए, अगर आप ऐसे निकालेंगे तो निकलेगा, लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन अपने आप से कुछ भी नहीं होता है। अपने आप से कुछ भी नहीं होता है, एज इट इज़ लगे रहते हैं। बट अगर आपके घर में बच्चे ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे उद्यमी होते हैं, अब है तो इसके अंदर मैग्नेट ही ना, नॉर्मली सी बात है कि जब आप ऐसे हटाओगे या कुछ अगर इसमें हाथ मारोगे तो निकलेगा ही। लेकिन अगर आप इनको छोड़ने में काम करती हूँ, अपना यूँ खोल देती हूँ, यूँ रख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है, लगे ही रहते हैं सारे मैग्नेट। देखिए सारे मैग्नेट एज इट इज़ लगे रहते हैं, सबके पीछे मैग्नेट है नॉर्मली, तो सारा ऐसे ही लगा रहता है। हाँ, अब जैसे ये वाला मेरा पीस कुछ ज़्यादा हैवी है तो इसके पीछे मैंने 2 मैग्नेट लगा के रखे हैं। ये थोड़ा सा मेरा हैवी है, तो हैवी वाला क्या होता है, स्लिप कर जाता है थोड़ा सा फ्रिज, क्योंकि ये एकदम से स्मूथ होता है तो इसलिए ये स्लिप कर जाता था। तो मैंने इसमें 2 लगा के रखे, बाकी सब में ऑलमोस्ट मैंने एक ही लगाया है। ये देखिए और दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये एक्चुअल में इतना ऐसा बना था, छोटा सा बनाया था मैंने, और बहुत ही छोटा है। ये जो मैंने अभी बनाया वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बट एक्चुअल साइज जैसे ये होता है ये बनाते हैं, बट वो मेरी दीदी के लिए था इसलिए मैंने बड़ा बनाया है। दीदी के लिए, आप लोगों के लिए भी ऐसे ही बना दूँगी। ये हमारा एग फ्राई, हाफ फ्राई होता है, क्या होता है जो एग में मेरे को नहीं पता है, आई एम वेजिटेरियन, बट मैंने बना के लगा दिया। टैनी भी मेरे को बोली थी, तो टैनी मेरे को बोलती मम्मा हम तो एग खाते नहीं, आपने क्यों बनाया। मैंने कहा ये बेटा ऐसे ही नॉर्मल है। तो ये क्या होता है ना कि ये जो लगाओ आप, अगर देखो छेड़छाड़ करोगे तो गिरेगा। आपके घर में मेरे जैसे बच्चे, मतलब मेरे जैसे बच्चे, शैतान मेरे भी है, पर मैं उनको शैतानी करने नहीं देती उस लेवल की, नहीं तो ये तो अब तक टूट के निकल ही जाते फिर। अब जैसे ये पेंटिंग है जो मैंने कल कंप्लीट किया, आप लोगों के साथ व्यू भी शेयर करी है, यहाँ पे लगाई है। मैं लिटरली आपको एक अपने दिल की बात बताती हूँ। जब मैं यहाँ पे बैठती हूँ ना, मेरे को क्या लगता है कि ये दोनों पैर मेरे सर पे यहाँ पे है और मेरे को इतना सुकून मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। एक हमारा ये नॉर्मली लिपन आर्ट है, ये भी बहुत क्यूट लगता है मुझे, है ना। और एक हमारा ये म्यूजिशियन राजस्थानी म्यूजिकल आर्ट है, ये भी मेरे को बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, देख सकते हैं आप, बहुत क्यूट लगता है। तो ऐसे ही है सारी चीज़ें। ये हैंग करने की है, वो नॉर्मल मैग्नेट है। अगर आप कुछ भी बनवाना चाहते हो, सबके प्राइसेस अलग अलग होते हैं, और आप ऑर्डर देते हैं, मैं बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी। अभी तो फर्स्ट ऑर्डर है, भगवान की है और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो बहुत सारे ऑर्डर मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगी, है ना। तो चलो अब चाय पी लेते हैं फटाफट से। चाय बना के गई थी मैं, गर्मी लग रही है मुझे बहुत ज़्यादा। अरे यार, मेरे को दुनिया भर की लाइटें जला दी, मतलब पंखा नहीं जला। चलिए नहीं सो रहा है, तब तो चाय पी पा के ख़त्म करें। वो अच्छा ना उठ के बस अभी मचा देगा, उठो उठो उठो। हाय गाइस, सो वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी एंड शेयर करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी, दोनों ही काम करना चाहूँगी कि आप लोग मुझे ये बताना, बच्चे हैं सबके पास, है ना। जैसे मेरे पास 2 है, तो जिनके पास 2 बच्चे हैं और या उनका जो भी एक्सपीरियंस है रहा है वो बताना। मेरे साथ ऐसा है कि टैनी जब छोटी थी तो जैसे मैं अभी हनी को प्यार करती हूँ, टैनी को भी वैसा प्यार करती थी। अब जब टैनी बड़ी होगी तो उसका जो प्यार है, मतलब जो हम छोटे बच्चे पे प्यार दिखाते हैं वो हम मतलब उस एज के बच्चे पे नहीं दिखाते। या तो ये सिर्फ मेरा मानना है, या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, या ये सब मदर्स के साथ हो रहा है। मैं उसको प्यार, मतलब मैं उसको शो नहीं करना चाहती कि मैं उसको प्यार करती हूँ, वो वाला।
मैं उसको वो नहीं करती। कुछ लोग मॉम कहती हैं अरे उसको एक्स्ट्रा प्यार की ज़रूरत है, दूसरा बच्चा हुआ तो। कुछ लोगों का ये भी मानना होता है, कुछ लोगों का ये होता है कि ऐसा नहीं है, मतलब आप है ना, ऐसा ना बड़े बच्चों को प्यार दिखाओ ना तो वो फिर सर चढ़ जाते हैं। और ये टैनी के साथ मैंने बहुत बारी ये देखा है कि वो जब भी मैं उसको प्यार करती हूँ तो वो ना फिर मेरे को ये देखा, मतलब फिर वो ना लाड़ में चीजें नहीं करती है, फिर और बदमाशी करती है। और आजकल तो मैं टैनी से इतना डरती हूँ कि कब कौन सा कांड कर देगी। कभी मेरा पूरा कलर था, एक्रिलिक पूरा फैला दिया, ठीक है, जितना हनी तो कुछ करता भी नहीं, उसके अलावा मतलब 1% भी हनी नहीं करता है, वो पूरा फैला दी। यहाँ पे चीजें रखी होंगी मेरी बिगाड़ देगी, कुछ ना कुछ इससे कांड करती रहती है। तो मेरे को डर हो गया कि वो अकेली कहीं बैठी तो कुछ कर ना रही हो। मेरे को बहुत, मतलब मेरे को इतना टेंशन जैसा हो गया उसके लिए। तो उससे जो प्यार करने का तरीका है टैनी का अलग हो गया है। मतलब उसका एक ये हो गया कि देख रही पूरा एकदम, क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, अच्छा पढ़ रही है, अच्छा नहीं पढ़ रही है, क्या पहनेगी, क्या नहीं पहनेगी, क्या खाएगी, कैसे खाएगी, ये सारी चीजें। और छोटे बच्चे पे हम क्यूटनेस वाला, वो क्यों क्यूट है, प्यार आ रहा है, वो वाला करते हैं। और बड़े बच्चे पे ना वो वाला हम प्यार नहीं, मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं वो वाला प्यार जो बचपन में उसे करती थी ना, बार बार प्यार करना, बार बार किसी करना, बार बार उसको हक करना, बार बार गोदी लेना। अब तो खैर बड़ी होगी तो गोदी तो नहीं ले सकते, बट ये वाला मैंने अभी करना कम कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो बिगड़ती जा रही है। ये बच्चे का एक होता है, ज्यादा प्यार लाड़ प्यार करो ना तो बच्चा बिगड़ता जाता है कि हमसे तो कुछ कहेंगे नहीं, लाड़ प्यार में कुछ भी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं लाड़ प्यार करते तो सुनते भी है, पर ये मेरी बच्ची नहीं सुनती है। तो इसलिए मुझे थोड़ा डांट के डरा के रखना पड़ता है। और कभी कभी पिटाई भी होती है उसका, ऐसा नहीं है मैं नहीं मारती हूँ, मैं पिटाई भी करती हूँ। और जब पिटाई करती हूँ उसके बाद भी वो वैसी हो जाती है। मैं तंग आ गई, उसको डांट दो, डरा दो, कुछ भी कर लो, पर वो उसको थोड़ी देर सही रहेगी फिर वैसी हो जाती है। मेरे अंदर डर बैठा दिया, मतलब उल्टा मुझसे डरना चाहिए, मैं डर गई उससे कि कल कोई काम न बिगाड़ दे, कभी प्लांट गिरा देगी, कभी कुछ कर देगी। जबकि वो छोटा बच्चा करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे को समझ नहीं होती, वो नहीं करते। इसको पता है कि अगर काम बिगड़ा तो मम्मी डांटे ही मारेगी, वो फिर भी वही करती है। आप लोग मुझे बताना ये बात, ऐसा आप लोग के साथ होता है कि बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में हम प्यार जो करते हैं वो, मतलब बड़ा बच्चा छोटा बच्चा में छोड़ो, टैनी जब छोटी थी उसको मैं प्यार करती थी, वो डिफरेंट था। और अभी जो मैं प्यार करती हूँ, मतलब अभी सिर्फ एक केयर वाला प्यार रह गया, तो वो एक डिफरेंट है। तो क्या ऐसा होता है या जस्ट मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? और दूसरा बच्चा आने से आई नो फर्स्ट वाले को टेंशन चाहिए सारी कि मेरा था, लेकिन उसमें टैनी में इतनी वो नहीं थी समझ कि सब पहले मेरा था, ये था। टॉय कभी हनी से शेयर नहीं करती, उसको सिखाया भाई है तेरा, प्यार से शेयर नहीं करेगी, देगी नहीं, उसको थप्पड़ लगा देगी, उसको उल्टी चीजें सिखाएगी। कभी उसको उस पर वो गोदी में नहीं लिया जाता फिर भी लेगी, उसको गिरा देगी। बहुत सारी शैतानियाँ करती है, मैं आपको बता नहीं सकती इतनी शैतान करती है। बट प्लीज आप मेरे को बताना, ठीक है, क्या करूं मैं समझ नहीं आ रहा, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को सच में। तो चलिए मैं नहा के आई हूँ, पंखे के बिना बैठी हूँ, बार बार स्वेटिंग हो रहा है, मैं करती हूँ अपना काम वाम कर लूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। कमेंट जरूर करके बताना मुझे।